जय हिंद। तो हम लोग देख रहे थे पिछला क्लास में आय पर संबंधित क्वेश्चन और हम लोग टाइप 8 देख रहे थे और आज है क्लास 10th। तो आज हम लोग उसी में आय पर संबंधित क्वेश्चन में हम लोग और 2-3 हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे और अब हम लोग प्रतिशत के लगभग अंतिम चरण पर हैं। तो आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने हर क्लास में मैंने अलग अलग टाइप पढ़ाने का कोशिश किया है। तो आज हम लोग देखते हैं आय पर संबंधित से 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? अजय की क्या है? मासिक आय कितनी? तो अजय क्या क्या खर्च करता है? पहला तो करता है 25%, दूसरा करता है 5%, तीसरा करता है 15% और चौथा करता है कितना? 10%। वो 4 हिस्से में वो अपना खर्च करता है और उसका सैलरी कितना मिलता था उसका जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में। और इसमें एक चीज नहीं दिया है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था, हमने पिछला 1-2 क्वेश्चन में हमने देखा था कि शेष पर मतलब क्या रहता था क्वेश्चन में, अपनी आय में इतना प्रतिशत खर्च करता है तथा शेष पर इतना प्रतिशत तथा शेष पर इतना प्रतिशत, मतलब ये शेष वाला नहीं है, इसमें शेष शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं उसका आय कितना था? एक्स था होगा, एक्स नहीं, उसका आय जो भी था अपने आप में कितना था होगा? 100% था होगा। और यहाँ पे कितना दिया है डेटा? पहला खर्च दिया है कितना? 25,000। पहला दिया है 25,000, दूसरा दिया है 25,000 25%, दूसरा दिया है 5%, तीसरा दिया है 15% और चौथा दिया है कितना? 10%। तो सबको हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 15 और 5 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया। टोटल कितना हो गया? 45% उसका कुल खर्च हो गया। तो कुल खर्च 45% किस में हुआ? उसका जो भी आय था उसमें हो गया। तो आय उसका कितना था? हम लोग 100% माने, तो 100% में माइनस 45% हम लोग करेंगे तो बचेगा कितना हम लोग का? 55% क्या हो रहा है? बचत। 55% वो क्या कर रहा है? बचा रहा है। और वो 55% किसके बराबर है? 27,000 बचत के बराबर है। इतना टोटल, इतना कुल खर्च करने के बाद वो कितना बचा रहा है? 27,000 रुपया बचा रहा है। तो हम लोग का खर्च का डेटा दिया है और हम लोग के पास बचत का नहीं है, तो हम लोग को खर्च का जोड़ के हम लोग को माइनस करना है कुल में। कुल जितना उसका आय था उसमें आय हम लोग 100% मान लिए हैं, तो 45% माइनस कर दिए तो कितना बचा? 55%। तो वही बचत कितना है? 27,000। तो 55% बराबर कितना है? 27,000। हमेशा एक चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस क्या होता है? बचत। बचत, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। आय बराबर खर्च प्लस बचत। मान लिया आपका खर्च और बचत दिया है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आय आ जाएगा। मान लिया जाए आपका खर्च दिया है और आय दिया है, तो खर्च को इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे तो बचत आपका आ जाएगा। तो इसको हमेशा, ये 3 शब्द जो है इसको हमेशा आपको याद रखना है, आय बराबर खर्च प्लस क्या? बचत। तो हम लोग का 55% बराबर कितना हो गया? 27,000। तो हम लोग को उसका कुल आय निकालना है, तो कुल आय कितना है? 100% है, बराबर 27,000 हम लोग को निकालना है। 55% गुना 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो प्रतिशत नहीं लिख रहे, तो हम लोग इसको काटते हैं। अब ये कटेगा कैसे भाई साहब? 5 एका 5, 5 एका 5 हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 हो गया। अब ये 11 से कटना चाहिए, 11 दूना
22 कटा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हम लोगों का, उसका आय कितना आ जाएगा, 45%, 27,000 हम लोग का दिया है। तो हम लोग को निकालना है 100%। सॉरी, हम लोग का खर्च कर रहा है इतना, कुल खर्च कर रहा है इतना, सही तो जोड़े हैं 20, 40, 50, 5, 55। यहाँ पे हम लोग को बढ़ गया कितना, 55% क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना है 45%। तो हम लोगों का 45% बराबर कितना हो जाएगा 27,000, 45%। तो ये छोड़ देते हैं, ये हो गया 27, 5 9 45, 5 दूना 10, ठीक है, 9 तिया 27, 3 दूना 6, कितना हो गया हम लोग का, उसका कुल आय कितना था 60,000 रुपया था। कुल आय कितना था 60,000। वो खर्च करता है कितना, या हम लोग जोड़ने में गलती कर दिए थे, 45 लिखे थे हम लोग। 55% खर्च करता है तो बचाता कितना है 45% बचाता है, जो कि 45% बराबर कितना दिया है 27,000। तो 100% हम लोग को निकालना है, तो 100% का वैल्यू कितना आ गया 60,000। तो अजय का वेतन कितना था 60,000 था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अभी हम लोग देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और ये एक मस्त वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है, तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% व्यय कर देता है। यदि वह 20 रुपया मासिक बचत करे तो ज्ञात कीजिए उसके पिता का मासिक वेतन कितना था। तो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% अपने दोनों पुत्रों को क्या कर रहा है, दे रहा है। केवल 1% दे रहा है, कंजूस बाप था, तो 1% दे रहा है। तो दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को क्या करता था, दिया, बड़े पुत्र को मिलता था। मतलब बड़ा बेटा है भाई, उसको ज्यादा अधिकार है, वो 80% ले लेता था 1% में, फिर वो 80% ले लेता था, तो वो छोटे भाई को केवल 20% मिलता था। अब आगे क्या कहता है, तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का, मतलब कौन, जिस बेटे को 80% मिल रहा है, वह अपने भाग का जेब खर्च का 80% क्या कर देता है, व्यय कर देता है। तो वो 80% जो मिल रहा है बड़ा बेटा को, कितना मिल रहा है 80%, लेकिन ये अपने आप में कोई भी संख्या होगा तो वो अपने आप में क्या है 100% है। तो आगे क्वेश्चन क्या करता है, वह उसमें से 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। 80% इसमें से खर्च कर देता है, तो उसके पास बचता कितना है 20%। उसके पास बचता है 20%, और बचत हुआ कितना करता है 20 रुपया का क्या करता है, बचत करता है। तो ये 20% वो बचता है बड़ा भाई का, ये हम लोग निकाल रहे हैं बड़ा भाई का, बड़ा बेटा का, ठीक है, बड़ा बेटा का। अब छोटा बेटा का बाद में आएंगे हम लोग, पहले बड़ा बेटा का निकाल रहे हैं क्योंकि उसी का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो उसको मिलता था 80%, जो कि उसको जितना भी रुपया मिलता था होगा, मान लीजिए उसको 200 मिलता था होगा, तो 200 में वह 80% खर्च कर देता था, तो उसको बचता कितना था 20%। तो वही 20% जो बचता था वो कितना दिया है, यहाँ पे 20 रुपया दिया है। 20% बराबर कितना दिया है, 20 रुपया दिया है। तो 20%, तो हम लोग को निकालना है इसका 100% बराबर 20 इंटू 20 गुना 100। 20 से 20 कटा, बचा कितना 100। तो 100 रुपया मिलता था उसका, किसको, बड़ा बेटा को 100 रुपया मिलता था। उसमें से वो 80 रुपया खर्चा कर देता था, बचाता था मात्र 20 रुपया। अब ये 100 रुपया किसके बराबर है,
80% के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसको तो केवल 80% मिलता था। उसको कितना मिलता था? केवल 80% मिलता था और 20% छोटे भाई को मिलता था। तो आगे तो क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से देखेंगे कि एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 1% अपने दोनों पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता था। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80% किसको देता था? बड़े पुत्र को देता था। 80% उसका कितना निकल गया? 100 निकल गया। तो बाकी जो 20% और है, छोटा बेटा को कितना मिलता था? 20%। तो 80% बराबर 100 दिया है, तो हम लोग टोटल निकालेंगे 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड 80 गुना 100। तो हम लोग 100% निकाल रहे हैं। 0 से 0 कटा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 25 चौके 100, 25 पचे कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 होता है, 25 पचे 125। तो कुल कितना मिलता था? दोनों बेटों को कितना मिलता था कुल? तो ये 20% जो हम लोग निकाले ना, और एक्स्ट्रा जो 20% हम लोग निकाले, 80% बराबर इतना दिया है। तो 80% जो मिलता था उसका बेटा को 100 रुपया, लेकिन और 20% जो मिलता था उसके छोटे बेटे को, वो 20% कितना हो गया? 25 रुपया। छोटा बेटा का क्या हो गया? छोटा बेटा का कितना हो गया? 20% उसको मिलता था, तो वो 20% बराबर कितना? 25 रुपया उसको क्या करता था? मिलता था। कितना मिलता था? 25 रुपया उसको मिलता था, और बड़ा बेटा को 100 रुपया मिलता था। तो दोनों मिला के 125 रुपया। अब दोनों मिला के परसेंटेज में कितना दिया है? केवल 1% बराबर कितना दिया है? 1% बराबर कितना दिया है? 125 रुपया। उसका पिता तो केवल 1% देता था, इसी में वो लोग दोनों आपस में बांट लेते थे। एक लेता था 80%, एक लेता था 20%। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि उसके पिता का मासिक वेतन कितना है? तो 1% का मान हम लोग का 25 निकल गया। तो उसका पिता का जितना भी वेतन था होगा, वो अपने आप में कितना था होगा? 100% था होगा। पिता का वेतन, पिता का वेतन 100% कितना था? 100%। तो वो 100% कितना था? हम लोग का 1% का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है। 1% का वैल्यू हम लोग का 125 रुपया निकला है। तो 100% का वैल्यू हम लोग का नहीं निकल जाएगा? 25 गुना नीचे में 1 गुना 100, तो क्या हो गया? 12,500 रुपया उसको कितना मिलता था? वेतन मिलता था। उसका पिता का जो मासिक आय कितना था? 12,500 था। इसीलिए वो केवल 1% देता था अपने बेटों को खर्च करने के लिए। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन तगड़ा था पर अच्छा बना, समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने व्यय में 10% वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है? व्यय करता है। आय का कितना व्यय करता है? 75% व्यय करता है। व्यय तो उसका बचत कितना था होगा? 25%। बचत कितना हुआ? 25%। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? उसकी आय में 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। उसके आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले तो उसका आय था होगा 100%। आय कितना था? 100%। वो खर्चा करता था कितना? 75%, बचाता था 25%। अब इसी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो वो अपने आप में 120% हो जाता है। और क्या कहता है क्वेश्चन? 120% वृद्धि कर देता है, तो अपने व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। अपने व्यय में कितना करता है? 10% की वृद्धि कर देता है। पहले उसके पास था, मान लीजिए ये रुपया में अगर इसको करे तो ये 100 रुपया हो जाएगा, और इसको खर्चा में करे तो 75 रुपया हो जाएगा, और बचत में करे तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया हो जाएगा। तो ये
तो इसी में वो पहले खर्चा करता था कितना, 75 रुपया खर्चा करता था, लेकिन उसके खर्च में, व्यय में क्या कर रहा है, 10% की क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। तो ये जो 75 है इसमें 10% का वृद्धि कर देता है, तो 10% का वृद्धि कर देगा तो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 5 दूना 10 हो गया, 5 एका 5, 5 पचे 25, तो क्या हो गया, 11 पचे 55, 55 का 5, 11 एका 11 और 5 16, 16 हो गया, 2 हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 8 16 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 82.5 मतलब 82 रुपया 5 पैसा, मतलब 82 रुपया 50 पैसा वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। और पहले कितना खर्चा करता था, 75 रुपया खर्चा करता था। अब वह अपने खर्च में कितना का वृद्धि कर दिया, 20% का वृद्धि कर दिया। इसमें और इसमें का जो वृद्धि है, 10%, इसमें और इसमें का जो वृद्धि है वो 10% वृद्धि है। कितना का वृद्धि है, 10% का क्या है, वृद्धि है। और आगे क्या कहता है क्वेश्चन, वृद्धि व्यय में 10% वृद्धि कर देता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। उसके बचत में पहले बचाता था 25 रुपया, 25 रुपया बचाता था, 25% मतलब 25 रुपया। अब उसका आय 120 हो गया है, 120% मतलब 120 हो गया है, मतलब 120 रुपया हो गया है उसका आय। तो 120 रुपया में हम लोग माइनस करेंगे, आय में खर्च को माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, हमेशा बचत निकलेगा। जो मैंने आप लोगों को बताया था, आय बराबर व्यय प्लस क्या, बचत, बचत। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का आय पता है और खर्च भी पता है, तो हम लोग बचत आराम से निकाल सकते हैं, बचत हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो 120 में हम लोग 82.5 माइनस कर देंगे, 120 में माइनस कर देंगे 82.5 हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 लगा दिए, 5 कितना हो गया, 5 बचा, यहाँ 9 में 2 7 बचा, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 11 में 8 बचा तो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 37.5 रुपया का क्या करता है, बचत करता है। और पहले बचत कितना करता था, 25 का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कितने प्रतिशत की क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, बचत पहले 25 था, 25 था बचत, तो अब कितना का वृद्धि हो गया, इसमें माइनस कर देंगे, कितना में, 37.5 में हम लोग 25 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यहाँ 2, यहाँ पे 1, 12.5 रुपया, मतलब 12.12 रुपया क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा बचा है। तो ये 12.5 रुपया एक्स्ट्रा कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ उसके बचत में, तो इसमें ना निकलेगा हम लोग का। तो इसमें कैसे निकल जाएगा, 25 में कितना का वृद्धि हो रहा है, इतना का 12.5 रुपया का वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम लोग को प्रतिशत में निकालना है, तो इसको हम लोग कर दिए, 1 पॉइंट हटा दिए, नीचे 0 लग गया, 25 का 25, 25 चौके क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 2 दूना 4, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, 50% का क्या हो रहा है, उसके बचत में वृद्धि हो रहा है। उसके बचत में कितना का वृद्धि हो रहा है, 50%। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, बनने में काफी टाइम लग गया, पर आप जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी को आप शॉर्ट में कर लेंगे, इतना तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे 25% जो बचत था, पहले के बचत 25 रुपया जो पहले का बचत था, और जो अब का बचत हो गया वो कितना हो गया, 37.5 रुपया, मतलब 37.5 रुपया। तो इस बचत और इस बचत में, इस बचत से ये बचत कितना प्रतिशत अधिक है, अगर ये कहे तो जो हम लोग निकाले हैं, ये हम लोग का क्या निकला, हम लोग का 37.5 हम लोग का जो बचत आया, ये अभी का बचत है, और पहले के बचत कितना था, 25 था। दोनों में अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो 5 यहाँ पे 2,
एक 12.5 ₹12.5 का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। पहले 25 रुपये बचाता था, अब कितना बचा रहा है, अब बचा रहा है 37.5 रुपया। तो 37.5 रुपया बचा रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर 12.5 रुपया हो रहा है। तो ये 12.5 रुपया, ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। अगर वृद्धि प्रतिशत है क्वेश्चन में, तो आंसर इसका ये होगा 25 में 12.5 कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, वृद्धि प्रतिशत में ये इतना का वृद्धि हुआ है, तो ये कितना प्रतिशत है। तो पॉइंट हटा दिए, 0 लग गया। 25 एका 25, 25 चौके 100, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 चौके क्या हो गया, 100 हो गया। और ये 2 से कट गया तो कितना हो गया, 50 हो गया। ये क्या हो गया, 50% का वृद्धि हो रहा है। इसमें जो था 25 रुपया में 37 रुपया कितना का वृद्धि हुआ, 50 का वृद्धि हुआ। लेकिन ये 20 रुपया में अब 37 रुपया, जो 37.5 रुपया जो बच रहा है, वो कितना प्रतिशत है कहा जाए, तो उसको हम लोग निकालेंगे। कितना, 37.5 120 रुपया का कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है। तो 0 से 0 कटा, पॉइंट हटा, नीचे 0 लगा, 0 कट गया, खत्म हो गया। अब काटते हैं, 12 तिया 36, 36 हो गया। एक बच्चा है, 12 एका 12, पॉइंट लगा दिए। 3 बच्चा है, 12 दूना 24, और इधर आ जाएगा 5, मतलब 31.25 रुपया का क्या हो रहा है, बचत। इतना प्रतिशत का क्या हो रहा है, ये इतना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत ये है, 31.25% है। ये 37.5 रुपया जो है, 120 का कितना है, 31.25% है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, नाताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का क्या किया, निर्णय लिया। क्वेश्चन कह रहा है, नाताशा ने अपनी मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का कितना प्रतिशत था, 60% था। नाताशा का वेतन कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका थ्योरी काफी अच्छा है। तो यहाँ पे कह रहा है, नाताशा जो एक व्यक्ति थी, नाताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का क्या किया, निर्णय लिया। नाताशा क्या करती है, वो खर्च करना चाहती है कितना, 45%, लेकिन जब वो खर्चा करती है 11,775 रुपया खर्च करती है, तब उससे पता चलता है कि वो जितना राशि वो खर्चा करना चाह रही थी, मानिए वो 100 रुपया खर्चा करना चाह रही थी, लेकिन जब वो खर्चा की तो मान लीजिए 1,000 नहीं, 10,000 मान लीजिए, 11,000 दिए है ना, तो 50,000 मान लीजिए। वो 50,000 रुपया खर्चा करने का क्या करती है, निर्णय करती है। लेकिन जब वो खर्चा करती है 11,475 रुपये जब वो खर्चा करती है, तब उसको पता चलता है कि वो जितना खर्चा करना चाहती थी उसका केवल कितना, ये जो केवल कितना है, 60% है। वो केवल कितना है, 60% है। इसका क्या है, ये 60% है। तो ये डेटा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये डेटा जरूर है। तो वो चीज हम लोग देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाले राशि का 60% है। तो वो 45 वो खर्चा करना चाह रही थी, 45%। एक बार के लिए आप ये प्रतिशत को भूल जाइए। वो मान लीजिए वो 45 खर्चा करना चाह रही थी, लेकिन उसे पता चला 11,475 रुपया खर्चा करने के बाद उसे पता चला कि वो तो ये जो है 11,475 रुपया 45 का केवल 60% है। 45 का कितना है, केवल और केवल 60% है। तो 45 का 60% हम लोग निकाल दे यदि, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45, 2 तिया 6, 9 तिया 27।
27 आया। 27 बराबर ये कितना है, 11,475 है। 27 बराबर 11,475 आया। तो अब हम लोग इसको मान लेते हैं ये प्रतिशत में है वैल्यू। तो हम लोग को निकालना है उसका आय, निकालना है कुल आय। तो हम लोग निकालेंगे क्या, 100%। 100%। तो 11,475 डिवाइड 27% का 100% क्या होगा। तो 100% उसका आय क्या होगा। तो इसको हम लोग काटते हैं, ये 9 से कटेगा, 27 से भी काट सकते हैं। 27 में काटने ऊपर वाला देखते हैं 9 से कटेगा या नहीं। 5 4 9 7 2 9 9 9 18, 9 से कट जाएगा। 9 दिया 27, 9 1 9, 2 बचा, 9 2 9 18, 19 20 21 22 23 24, 6 बचा, 6 बचा है। 9 7 63, 64 65 66 67, 4 बचा, 5 9 45 हो गया। अब 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, इधर लिखते हैं 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। तो कितना हो गया, 425 गुना 100। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0। तो 42,500 रुपया क्या हो गया, 100% का वैल्यू, जो कि क्या है, उसका आय है। किसका आय है, नताशा का आय है 42,500 रुपया। क्वेश्चन से लग रहा था ये कैसे बनेगा, बट इतना इजी है। पहले हम लोग को क्या निकालना है, 45 का 60% निकालना है। 27 आ गया तो उसको प्रतिशत में हम लोग मान लिए। प्रतिशत बराबर कितना दिया है, 11,475 रुपया। तो 27% बराबर 11,475 निकला। तो 100% का हम लोग निकाल दिए। तो 100% बराबर 42,500 रुपया क्या हो गया, आय हो गया, उसका आय, उसका सैलरी हो गया।